दिवाली से पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दो जगहों देप्सांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने का अमेरिका ने स्वागत किया है। जैसा कि इससे दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आएगी, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और हमने इस मामले में भारतीय पक्ष से चर्चा भी की है। हालांकि मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि भारत चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। और हां, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच यह समझौता सिर्फ दो जगहों देप्सांग और डेमचोक के लिए ही हुआ है। बाकी जगहों पर इस प्रक्रिया का अभी फिलहाल कोई असर नहीं होगा, यानी आगे और भी समझौते होंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, मैं अभय राय। एशिया ही नहीं, दुनिया की दो बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकतें बन चुकी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना रहता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति समझौते की छोटी ही लेकिन अहम कोशिश की हर तरह से और हर तरफ से सराहना हो रही है और इसी कड़ी में अमेरिका ने भी इसका स्वागत किया है। उसका कहना है कि इस घटनाक्रम पर वो बारीकी से नजर रखे हुए और उसका भी ये भी मानना है कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुलाने का ये शुरुआती कदम है, लेकिन तनाव में किसी भी कमी का स्वागत होना चाहिए और हम भी इसका स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देप्सांग और डेमचोक में भारत और चीन की सेनाओं ने एक दूसरे की ओर से अपने अपने बुनियादी ढांचे और ज्यादातर जितने भी सामान थे, तंबू, गाड़ियां, सामान, सब कुछ हटा लिए हैं और यहां का एरियल वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद दिवाली के बाद से यहां पेट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी और इसकी रणनीति भारत और चीन के लोकल मिलिट्री कमांडर ने मिलकर तय की है। जैसा कि इसी महीने 21 अक्टूबर को भारत ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त करने के लिए चीन के साथ एक समझौते की घोषणा की थी। इसके बाद जब रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग व्यवस्था पर हुए समझौते का स्वागत किया। यानी समझ लीजिए कि वहीं से इस पर मुहर भी लग गई और फिर दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालयों की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई, जिसके बाद अब 4 साल से ज्यादा पुराना सैन्य गतिरोध करीब करीब खत्म हो चुका है। इससे पहले 23 अक्टूबर को भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति को कम करने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहाली जरूरी है। ये काफी अहम बात थी। बहरहाल भारत और चीन के बीच एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में गतिरोध 2022 में शुरू हुआ था। तब गलवान में दोनों ही देशों के सैनिकों की जानें भी गई थी। हालांकि सीमा पर भले ही चीन के साथ हमारा समझौता हुआ है, लेकिन चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन दिवाली के माहौल में इसे डबल धमाका ही कहा जा सकता है कि पहले समझौता हुआ और उस पर इतनी जल्दी अमल भी हो गया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।